ऊपर था, नीचे मेरा, आपने वीडियो में देखी होगी सर, वो यूं करके जो जा रहे हैं वो हम ही हैं। लास्ट ऑप्शन नहीं था सर, क्योंकि सारे ही जब खत्म हो चुका था तो वो बिल्डिंग टिकी थी हमारी वाली। अब मैं यही देख रहा था सर कि मैं नीचे जाऊं या कहाँ जा रहा हूँ। तो लास्ट में फिर पीछे से छलांग मारी और फिर उधर कोई भाग गया सर। सुबह के टाइम में आया था, उस टाइम में बारिश हल्का हल्का हो रहा था। करीबन ये आया हुआ, ये जो बाढ़ है जो ये यहाँ पे वो आया, यहाँ पे आती है, बैठती है, देखती है, रोती है, चली जाती है। अब क्या बोल सकते सर। जो ये होंगे सुबह के टाइम में आया था, उस टाइम में बारिश हल्का हल्का हो रहा था। करीबन ये आया हुआ, ये जो बाढ़ है जो ये यहाँ पे वो आया, यहाँ पे आती है, बैठती है, देखती है, रोती है, चली जाती है। अब क्या बोल सकते सर। टाइम था होगा 1 बज गया था सर। जी। तो ये कितना बड़ा मार्केट था ये? ये तो करीबन बहुत बड़ा था सर। यहाँ पे तो कम से कम 200 से बोलेंगे भाई, पहली बार आपने मौत को बिल्कुल नहीं सर, कि मतलब थी बिल्कुल। छोटी चीज है भी नहीं था। फोन तो चले गया था उसी टाइम जब मैं भागने, जब वो वायर लगी तो जेब से निकल गया था वहाँ से। तो कांटेक्ट फिर, हाँ मतलब बाकी परिवार के सदस्य सब सेफ है? हाँ, निकाल दिए थे सर, वर्कर थे। बाकी परिवार तो बच्चे नीचे रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? उत्तरकाशी में। अच्छा, ठीक है। वो भी भाई साहब पैदल, आप लोग पैदल आए। वो जगह है जहाँ से लोग सीटी बजाकर और हल्ला करके यहाँ के लोगों को बता रहे थे। वो मुखमा गांव है, वहाँ से ही धराली में जो बादल फटा है उसके बाद जो मलबा आ रहा है उसकी जानकारी वहाँ से हल्ला करके लोग यहाँ पर दे रहे थे। ये यहाँ राइट लो पूरा बस। अपने दुकान में था, शॉप में बैठा हुआ, तो मैं अपने दुकान में था, शॉप में बैठा हुआ, तो एक ही आवाज़ आई सर बहुत भारी। तो जैसे बाहर छलांग मारी तो ये मोटी वाली लाइन टूट गई, तो ये मेरे इसमें लग गई सर। तो मैं नीचे गिरा तो मेरे ऊपर पूरा मलमा आ गया था। तो जैसे वहाँ से मैं फिर ऊपर को छलांग मारा, फिर वापस मैं अपनी वो मकान अभी नीचे है, अभी आपको दिख जाएगा, तो उसमें चले गया सर। लेकिन फिर देखा सर मैंने, पूरा टूटते टूटते सारा आ रहा है मेरे सामने। बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखे अपनी आंखों से, उसके ऊपर चढ़ के। अकेला मैं ऊपर था, नीचे मेरा, आपने वीडियो में देखी होगी सर, वो यूं करके जो जा रहे हैं वो हम ही हैं। लास्ट ऑप्शन नहीं था सर, क्योंकि सारे ही जब खत्म हो चुका था तो वो बिल्डिंग टिकी थी हमारी वाली। अब मैं यही देख रहा था सर कि मैं नीचे जाऊँ या कहाँ जा रहा हूँ। तो लास्ट में फिर पीछे से छलांग मारी और फिर उधर कोई भाग गया सर। और परिवार के बाकी सदस्य जो बाकी लोग काम कर रहे होंगे? सर उनको मैंने उनको आगे निकालने के चक्कर में निकल गए थे सारे, मैं थोड़ा पीछे रह गया था उनको निकालने के चक्कर में। तो वो वायर गिर गई थी ऊपर। कितने लोग मोटी वाली? वैसे 5-6 आदमी थे उस टाइम पे, मतलब कम लोग थे उस टाइम पे, क्योंकि कुछ लोग खाने गए थे और कुछ लोग यहाँ ऊपर मंदिर में तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि मेला होना था थोड़ी देर से, तो इसलिए। तो सारा कारोबार कैसा? सर मत पूछो, अभी भी मतलब कैश पेमेंट भी अभी 3.5 से 4 लाख रुपए उसमें फंसे। फोन, मोबाइल, कागज कुछ नहीं, बिल्कुल। ये कपड़े भी सर ऐसे, जब लेबर वाले जो इधर रहते हैं दाएं में, तो उनसे लिया उस टाइम, क्योंकि पूरे भीग गए थे, ठंड बहुत हो गई थी, पूरी चोटें भी लगी थी। ये पूरे, ये सारे देखो, ये पूरे हो गए थे सर। तो फिर कुछ भी नहीं बचा पाए, मतलब कुछ भी, कपड़े, जूते, चप्पल कुछ नहीं। तो फिर कैसे आप रह रहे हैं, क्या करेंगे? अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर अभी तो कुछ, क्योंकि कितने लड़के मर गए हमारे। अभी जिनके घर से मरे हैं सर वो भी इधर ही घूम रहे हैं हमारे साथ, उनको भी कोई ऐसा मालूम नहीं चल रहा है कि इनके घर से कोई मरा है। मतलब हर किसी का दिमाग अजीब सा हो रखा है कि अभी क्या है, अलग तरह की मतलब अलग, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं जैसा, कुछ हुआ ही नहीं जैसा ऐसा हो रहा है अभी। अब पूरा गांव सदमे से अभी। अब जब हम यहाँ से गए तो फिर वहाँ से फिर ITB की गाड़ी पे कैंप में गए, फिर उससे आगे फिर हम भैरों घाटी गए। हमारे पास 1 रुपये तक नहीं था चाय पीने का। तो फिर होटल वाले समझ गए थे वहाँ आप जाए, तो किसी ने चाय पिला दिया, किसी ने मैगी खिलाई, फिर सुबह फिर वापस आए। आप कैसे निकले? आपकी एक तस्वीर भी आ रही है जिसमें आप जी कीचड़ से सर। अब मरना तो था सर, वो तो कन्फर्म था,
जहाँ इतने सब निपट गए। तो मैं अपनी आंखों से देखा सर, कई खच्चरे मेरे सामने यूं मसलते हुए गई। कई गाय के बच्चे थे, गायें थी, मैं उन्हीं को देख रहा था कि ये मर गया, ये मर गया, या फिर वो सारा मैदान हो चुका है। इधर ये ऊपर से सारी बिल्डिंगे टूटते हुए आ गई। आपको उम्मीद थी आप बच पाएंगे? नहीं नहीं सर, कभी नहीं। बस मौत देख रहा था सर मैं कि ये मलमा ऐसा आ रहा है, थर्ड मंजिल तक आ गया मेरे, और वो तोड़ते हुए आ रहा था। ये ऐसी रेलिंग थी लकड़ियों की होटल की, मैं छत में था तो वो तोड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था, और होटल मेरे अगल बगल के सब ध्वस्त हो चुके थे। बस मैं एक ही चीज देख रहा था कि या मैं अंदर जाऊंगा पहले, या अगर ये टूटता है तो मैं अंदर जाऊंगा, या ये मलमा मेरे को खत्म कर देगा। बस यही देखते देखते सर लास्ट में ऑप्शन ही नहीं बचा। दोनों तरफ से जब क्लोज हो गया, टूटने का या मलमे से, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने पीछे छलांग मार दी। बस सीधे मैंने कहा मर तो वैसे भी गया तो मरना ही है, तो फिर निकल गया सर मैं पीछे से। फिर थोड़ा ऐसा हल्का सा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले सर उसी साइड से जिधर से मैं भागा वहीं से सारी बिल्डिंगें गई, जैसी भी मशीनें थे वहां पे, वो भी हवा की तरह उधर ही से बहते हुए गई सारी। तो मतलब जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था कि मैं जाऊं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इधर से तो इतने सारी चीजें बह रही है, तो कैसे छलांग मारे। अब उस टाइम तो फिर बेहोशी का टाइम था, तो फिर दे दिया सर।